हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं अगली रीट पात्रता परीक्षा होने को लेकर। देखो, पिछले बार के जो रीट पात्रता परीक्षा लगी है, उसके बाद फिर रीट मेंस एग्ज़ाम लगा है और उसके बाद फिर जो अगली रीट भर्ती आई है पात्रता परीक्षा की, तो उनमें कितना टाइम लगा, कौन कौन सी डेट्स रहीं पिछली बार को लेकर, कितना एक लंबा गैप आपको देखने को मिलता है रीट पात्रता से लेकर रीट मेंस और फिर अगली रीट पात्रता परीक्षा आने में। तो उसका पिछले बार के जो एग्ज़ाम्स लगे हैं उनके डेट्स का एनालिसिस करने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि अगला रीट एग्ज़ाम 2026 आपको कब देखने को मिलेगा। हालांकि यूट्यूब पर और काफ़ी सारे कोचिंग वाले जो टीचर्स हैं, आप लोगों ने उनको यही बोलते हुए सुना होगा कि जो अगला रीट पात्रता परीक्षा है वो बहुत जल्द आने वाला है। और काफ़ी टीचर तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त के आसपास आपको नया रीट पात्रता परीक्षा देखने को मिल जाएगा। तो एक्चुअल में रियलिटी क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ पिछले बार के डेट्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले जो अपना रीट पात्रता परीक्षा और रीट मेंस एग्ज़ाम, ये दो एग्ज़ाम में डिवाइड हुआ था पहली बार रीट 2022 के अंदर। इससे पहले सिर्फ एक ही पेपर लगता था रीट का, और वही आपका डायरेक्ट थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए एक ही एग्ज़ाम देना होता था। लेकिन रीट 2022 से इन्होंने रीट प्री प्लस रीट मेंस इस तरीके से इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले आपको पात्रता क्लियर करनी पड़ती है और फिर आपको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये जो अभी जनवरी के अंदर, जनवरी 2026 में आपने जो रीट मेंस दिया था, जिन भी स्टूडेंट्स ने या फिर जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जो रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था ना जनवरी 2026 में, ये दूसरी बार था जब प्री और मेंस का एग्ज़ाम लगे थे। इससे पहले रीट 2022 में लगे थे और अब जो भी रीट 2026-27 जो भी आएगी वो आपका थर्ड टाइम ऐसा होगा। ठीक है, तो हम रीट 2022 से एनालिसिस करें। रीट 2022 का जो आपका एग्ज़ाम लगा था, यहाँ पर मैंने ये सारे एग्ज़ाम डेट्स निकाले हैं, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। रीट 2022 का जो अपना एग्ज़ाम लगा था वो था जुलाई 2022 के अंदर। फिर इसका जो मेंस एग्ज़ाम लगा था वो लगा था फरवरी 2023 के अंदर। यानी रीट जो पात्रता परीक्षा है वो 22 में लगा, फिर रीट मेंस एग्ज़ाम लगा 2023 में। फिर इसके बाद जब रीट 2024 आया तो ये लगा फरवरी 2024 में। यानी आप देख रहे हो अल्टरनेट ईयर्स, 2022 फिर 2023 फिर 2024। तो इस हिसाब से रीट मेंस 2025 में ही लगना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इसे जनवरी 2026 तक खिसका दिया। तो आप ये गैप देख रहे हो, आप पूरे एक एक साल का जो डिफरेंस है ना, तो एक अगला साल ही आ जाता है रीट प्री और मेंस के एग्ज़ाम के ईयर्स में यदि देखा जाए टाइमिंग में। तो अब इस हिसाब से यदि आप सोचो कि रीट 2026 के आपको 2026 में देखने को मिल सकती है एग्ज़ाम, ठीक है, नोटिफिकेशन डाल सकते हैं वो, लेकिन वो भी अभी नहीं आएगा जब तक बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। या आप मान लीजिए जुलाई तक तो नहीं आ रहा रीट पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन, तब तक तो नहीं आ रहा जब तक रीट मेंस का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। अब रीट मेंस का फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा वो भी हम बात करेंगे। फिलहाल देखो, रीट 2026 के आप ये जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये कौन से महीने में और कौन से ईयर में, ये मैंने इसीलिए लिखे हुए हैं कि इनको देख के आप खुद ही एनालिसिस कर लो। आपको किसी और टीचर से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इसको देखकर कहीं भी ऐसा लगता है कि अगली रीट भर्ती 2026 में होने के चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं। यदि एग्ज़ाम क्या आपका डेट भी आएगी तो वो या तो 2026 के लास्ट दिसंबर तक, जो कि बहुत कम चांसेस है क्योंकि 2027 में ही इसे खिसकना है। जो एक्चुअल आपसे रियलिटी की बात करेंगे, यदि आप स्टूडेंट से पूछोगे, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपसे यही बोलेंगे कि ये 2027 तक ही जाना है। लेकिन जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं, जो यूट्यूब पे अपने रीट पात्रता परीक्षा के कोर्स चला रहे हैं, वो यही बोलेंगे कि तैयारी करो, 2026 में फिर से रीट आने वाली है, क्योंकि उन्हें अपने कोर्सेज चलाने हैं। बट आप रियलिटी खुद एनालिसिस कर सकते हो, इतना आपके पास है। अब मैंने आपके सामने सारी डेट्स रख दी है। अब रही बात कि अभी ये जो अपना रीट मेंस एग्ज़ाम हुआ जनवरी वाला, तो इसकी फाइनल आंसर की आने के लिए अभी आलोक राज सर का ये ट्वीट जो है ये वायरल हुआ है, मतलब टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे जगह शेयर किया है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो आपका रीट मेंस एग्ज़ाम हुआ, इसकी आंसर की फरवरी के लास्ट तक वो जारी कर देंगे। और यदि सारी चीज़ें सही रही, आंसर की में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, तो फिर जो आपका डीवी वाला जो लिस्ट है, यानी जो 2 गुना का लिस्ट निकलता है, तो वो हो सकता है कि आपके मार्च के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए। तो फिलहाल यही एक लेटेस्ट न्यूज़ है जो हम
सोच सकते हैं कि रीट मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा, तो वो मार्च के लास्ट तक। इसके अलावा अदर कोई भी ऐसी ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है जहाँ से हम ये चीज़ सोच पाएँ कि रीट मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा। फिलहाल एक यही ट्वीट है जो सभी जगह आपने शेयर होते हुए देखा होगा, आपके पास भी आया होगा ऑलरेडी। इसी के हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्च के लास्ट तक हो सकता है रीट मेंस का रिजल्ट आ जाए। फरवरी के लास्ट तक जब आंसर की आएगी ना, तब हम एक्चुअल एनालिसिस कर पाएंगे, एक्चुअल जो कट ऑफ है उसके बारे में थोड़ा सोच पाएंगे कि कितनी जा सकती है। क्योंकि अभी तो कोचिंग वाले जो उन्होंने अपनी आंसर की निकाली है, उससे भी कम से कम 7-8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कोचिंग वाले खुद कंफ्यूज है कि इसका आंसर क्या होगा। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, स्पेशली वो कथन कारण वाले जो क्वेश्चन है उनके अंदर। तो देखते हैं फाइनल आंसर की में कितना स्कोर रहता है स्टूडेंट का, उस हिसाब से फिर उसके बाद यदि कट ऑफ एनालिसिस किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे पहले तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूटे हैं। देखते हैं, फिर भी जितने हिसाब से मतलब सीटें हैं तो उतने स्टूडेंट्स तो उनको मिल ही जाएंगे। बाकी फ़िलहाल ये वीडियो मेरा मेन बनाने का मोटिव यही था कि मैं आपको एक्चुअल बता पाऊँ कि रीट एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि 2026 में ही हो जाएगी, तो इसके बहुत मिनिमम ये समझ लो 0.1% ही चांसेस होंगे कि आपको दिसंबर 2026 में ही रीट का जो अगला पात्रता परीक्षा है वो देखने को मिल जाए। तो ये 2027 तक ही खिसकना है। तो जो भी नए बीएसटीसी वाले, पीटीईटी वाले, बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग जब भी रीट पात्रता परीक्षा आएगा आप देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे उस वक्त। क्योंकि इन्होंने जो अभी पुराना जो ये रीट 2024 हुआ था ना यहाँ पर, इसमें इन्होंने फर्स्ट ईयर वाले और सेकेंड ईयर वाले दोनों को एलिजिबल कर दिया था। तो आप नए स्टूडेंट भी होंगे तो भी आप नेक्स्ट रीट पात्रता परीक्षा दे पाओगे। हालांकि वो उस वक्त नोटिफिकेशन में किन को एलिजिबल करते हैं तो वो तभी पता चलेगा। क्या इस बार भी वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले दोनों को एलिजिबल करेंगे या सिर्फ ओनली फाइनल ईयर वालों को एलिजिबल करेंगे, तो वो चीज़ें उस वक्त नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगी। ठीक है। इसी तरह की रीट से जुड़ी हुई, आपके रीट प्री हो गया या फिर रीट मेंस हो गया, दोनों से रिलेटेड जो भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इस चैनल के जरिए शेयर करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।